नमस्कार दोस्तों, शुक्र खाना नंबर 7 लाल किताब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से वो किसी की कुंडली में इफ़ेक्ट करता है, किस ग्रह के साथ युति हो, दृष्टि हो या अकेला बैठा हो। देखिए जैसी ये लाइन यहाँ पर इसके फ्रंट पेज पर ही लिखी गई है हमारे, जैसा यह वैसा साथी का असर अकेला नहीं। सबसे पहली चीज़ इसकी मेन चीज़ आप जान लीजिए, जब कभी भी शुक्र खाना नंबर 7 में होता है, वैसे तो शुक्र की पावर है, जो भी उसके साथ उसका साथी ग्रह बनता है, चाहे वो कोई हो, उसका दुश्मन हो, चाहे उसका दोस्त हो, वो अपनी सारी की सारी पावर अपने साथी को दे देता है और वैसे ही फल उसके हो जाते हैं, अपने साथी के जैसे उसके वो फल देने लगता है। तो यहाँ पर ये लिखा है। चलिए पहले आगे बढ़ के हम इसके बारे में शुक्र के कारक तत्व आप सभी जानते हैं, सौंदर्य, रूप, रंग, आकर्षण शक्ति, दाम्पत्य सुख, पति पत्नी का संबंध, संगीत, नृत्य, अभिनय, धन, वैभव, वाहन, घर, गहने, विलासी साधन, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सभी के सभी शुक्र के कारक तत्व हैं। जब कभी भी शुक्र किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाता है तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड ही उसके फल को हमें देखने को मिलते हैं। कभी उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, कभी उसमें नेगेटिविटी मिलती है और या फिर उसके संबंध खराब होते हैं। बेसिकली मेन बात जो शुक्र के बारे में कही गई है, अगर शुक्र अच्छा हो तो वैभव, शादीशुदा जीवन, खुशहाली, औलाद का सुख और औरत से सहयोग मिलता है। लेकिन अगर वही शुक्र खराब स्थिति में हो तो औरत से बेवजह झगड़े, बर्बादी का कारण बन जाती है औरत, औलाद की कमी, बीमारी, झगड़े हो जाते हैं। चलिए अब लाल किताब में इसके बारे में क्या लिखा है। ये लाल किताब की वाणी जो शुक्र खाता नंबर 7 के बारे में कही गई है, इसके बारे में हम डिटेलिंग में जानेंगे। तब आप जब एंड में हम इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पहला 2 पॉइंट मिसिंग है, उसके अंदर यही लिखा था कि साथी ग्रह जो वो बनता है किसी का तो उसको अपनी पावर दे देता है और अकेला शुक्र हमेशा अच्छे परिणाम देता है खाना नंबर 7 के अंदर। तो अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, उसको यात्राएं अधिक करनी पड़ती है और उसके जो फल होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। यात्रा में अधिक समय गुजरेगा और यात्रा उत्तम ही होगी। या जब वह स्वयं कमाई करता हो तो उस समय तक यात्रा और परदेश में होगा। यानी कि सिंपल लॉजिक है, अगर खाना नंबर 7 शुक्र अकेला है तो ऐसी स्थिति में आपको विदेश में जाने के भी अच्छे काफी मौके मिल सकते हैं और आप वहां से अर्निंग भी कर सकते हैं। आगे आगे इसकी स्लाइड में जो हम पढ़ेंगे ये किस तरीके से नेगेटिव होता है या क्या होता है, उसको मेन नोट करने वाली बातें हैं ताकि हमको इन सब चीजों के बेनिफिट मिल सके। अब यदि घर घाट का आराम कम ही नसीब होगा, यानी कि वही स्थिति कि ऐसा व्यक्ति जो होगा वो ज्यादा यात्राएं करेगा, घूमने फिरने वाला होगा। आप इसको एक तरीके से हम इसको यहाँ पे ये भी आप ले सकते हैं कि अगर किसी का शुक्र खाना नंबर 7 के अंदर है तो यदि ऐसा व्यक्ति जो अपना व्यवसाय है, जो अपना काम है, जो अपना जॉब प्रोफेशन है, वो अगर ऐसा रखता है जिसमें घूमना फिरना ज्यादा पड़ता है तो ऐसी स्थिति में उसको उस प्रोफेशन में काफी बेनिफिट मिल सकते हैं। आप यहाँ पर इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। अब जैसा भी नंबर 1 का ग्रह होगा या जब भी शुक्र नंबर 1 में आएगा 31 साल की उम्र में, यानी कि ये दौर जो जब जैसे वर्ष फल के अनुसार ये यहाँ पर कहा गया है कि जब कभी भी जिस वर्ष शुक्र नंबर 1 में आएगा 31 साल की उम्र में चांसेस आ जाता है लाल किताब की दशा अनुसार। तो या टेवे में जब कोई ग्रह उत्तम हो, शुक्र भी तुरंत उत्तम होगा, या नंबर 1 का ग्रह तो शुक्र का फल और शुक्र स्वयं नंबर 7 में 7 बैठे हुए साथी का फल देगा। यानी कि सेम वो स्थिति, अगर ये सिंगल है, अकेला बैठा है, तब तो ये अपने फल काफी अच्छे देगा। लेकिन अगर किसी भी ग्रह के साथ बैठा है तो उसके प्रभावों को बढ़ा देगा और वैसा ही फल देगा। अब उस स्थिति में इसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है ये मैटर करता है। हो सकता है इसके साथ बृहस्पति बैठ जाए, हो जा सकता है चंद्र बैठ जाए, राहु बैठ जाए, कोई भी ग्रह इसके साथ बैठा होगा तो ये उसका फल देगा। शादी और गृहस्थी तथा औरत खानदान की हालत शुक्र की उम्र का 25 साल का समय उत्तम होगा। यानी कि हर एक पर्टिकुलर ग्रह की एक उम्र होती है, जैसे कि बृहस्पति की 16 साल होती है,
तो ये वो वाली उम्र बताई गई है कि शुक्र की जो 25 साल की उम्र होती है शादीशुदा गृहस्थी का, खानदान की हालत का मतलब औरत की खानदान की हालत जो होगी वो काफी अच्छी निकलेगी 25 साल उम्र तक। अब औरत स्वयं अच्छी नीयत की, यानी कि शुक्र खाना नंबर 7 है। अब इसको आप ये मान लीजिए, अगर किसी का शुक्र खाना नंबर 7 अकेला बैठा है तो वो अपने घर में आप यूं कह लीजिए कि रिश्ता करने के लिए वो एक अच्छा लड़का या लड़की हो सकती है। क्यों? औरत अच्छी स्वभाव की निकलेगी, नीयत उसकी अच्छी होगी, नेक स्वभाव होगा, रंग व शक्ल हर तरह से उत्तम होगी। जब तक कि वह औरत रंग में हद से ज्यादा और आम दर्जे से बहुत ऊपर खूबसूरत ना हो। यानी कि अगर शुक्र खाना नंबर 5 के समय कोई भी औरत हद से ज्यादा खूबसूरत ना हो, मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसी हो जाता है कि बहुत सारी इनका तो लिमिट से भी काफी, एक एवरेज से ज्यादा सुंदरता का होना यहाँ पे खराबी का संकेत दे रहा है। लेकिन अगर वो एवरेज सुंदर है, मतलब एक लाज है आश्रम वाली लड़की है या लड़का है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ पे काफी अच्छा नेक परिणाम देगा और अच्छा होगा। वो उसका स्वभाव भी, औरत का स्वभाव भी अच्छी नीयत का होगा, स्वभाव भी अच्छा होगा। ठीक है। या सफेद गाय का संबंध ना हो जाए, शुभ ही साबित होगा। यानी कि ये शुभ ही साबित होगा। वह किसी से लेने देने या इधर उधर के झगड़ों में दखल ना देगी। यानी कि शुक्र खाना नंबर 7 वाली लड़की से रिश्ता किया जा सकता है, वो काफी अच्छी साबित होगी, बशर्ते अगर वो अकेला बैठा है तो बहुत अच्छा है। अगर उसके फ्रेंड उसके साथ बैठे हैं, उसके दोस्त उसके साथ बैठे हैं, तब ये अच्छे परिणाम और अच्छे हो जाते हैं। जैसे कि शुक्र शनि के साथ बैठ गया तो भी बेनिफिट अच्छा है, क्योंकि अगर वो अपनी पावर देगा तो शनि को पावर देके वो उसे उच्च का कर देगा, और ये गृहस्थी के लिए काफी अच्छा है। और अकेला भी बैठा है तो अच्छा है। तो बेसिकली पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर किसी लड़की का या लड़के का आप शुक्र खाना नंबर 7 देखते हैं, कुंडली में उसके खाना नंबर 7 में शुक्र है, तो आप उसे अपने घर में रिश्ता करने के लिए वो सही लड़का या लड़की साबित होंगे। अब जब शुक्र कायम और उत्तम हो, शुक्र कायम और उत्तम की चीजें हमें बताई गई हैं। साफ सुथरा रहिए, शनि से शनि के जो मंदे प्रभाव वाले काम हैं, जैसे कि आशिकीबाजी, शराब वगैरह, गाली गलौज, ये सब ना दीजिए, तो इससे शुक्र कायम रहेगा। तो उम्र भर मर्द और औरत का सुखिया जोड़ा होगा। अगर आप ये चीज करेंगे तो ऐसा, ये देखिए फिर वही चीज निकल के आ गई कि ये एक गृहस्थी के लिए काफी अच्छा है। शुक्र खाना नंबर 7 के समय लड़की या लड़के को घर में लाना एक अच्छा वैवाहिक जीवन दिखा रहा है। अपना गृहस्थ और औरत के माता पिता की हालत अक्सर उत्तम होगी। अब आप ये समझ लीजिए ना कि ये सबसे बेस्ट कंडीशन है कि अपना घर तो अच्छा ही होगा, इवन लड़की का घर बार भी काफी अच्छा होगा। तबीयत की नस्ल और इनकारी भाग जाने की निशानी और माया दौलत की बरकत से सीढ़ी होगी। मेन है मतलब तरक्की तरक्की होगी। उम्र 80 से 90 साल की लगभग होगी। अगर किसी भी तरीके से और दुष्परिणाम हमें कुंडली में किसी व्यक्ति के में ना मिल रहे हो और शुक्र खाना नंबर 7 है, तो उसकी उम्र काफी अच्छी लंबी हो सकती है। जब बृहस्पति सोया हुआ हो तो यात्रा से अवश्य ही जिंदा घर वापस आएगा और मौत कभी परदेश में ना होगी। यानी कि आप इसमें ये जो बताया गया है कि जैसे कि हमने जिक्र करा ऊपर कि ये व्यक्ति यात्राएं अधिक करेगा, देश विदेश में भी घूम सकता है। तो यदि बृहस्पति ऐसी स्थिति में सोया हुआ ना हो, यानी कि कंडीशन जो लाल किताब की है, उसके जिस घर में भी बृहस्पति हो उसके सामने वाले घर में कोई ना कोई ग्रह अवश्य बैठा हो, तो बृहस्पति सोया हुआ नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति देश विदेश से अपने घर जरूर लौट कर आया करेगा। चांसेस है उसके वहां पर कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई ऐसी गलत चीज नहीं होगी। तो ये शुक्र खाना नंबर 7 के ये इफेक्ट है। अब आगे की बात करते हैं कि नंबर 1, 7, 9, 11 में दुश्मन ग्रह, यानी कि शुक्र के दुश्मन ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु, तो माया दौलत सब बढ़ती और शुक्र का फल उत्तम होगा। सिंपल है। ऐसी स्थिति में अगर कहीं भी खाना नंबर 1 में, 7 में, 9 में, 11 में, देखिए पहली चीज तो चांसेस है सबसे ज्यादा सूर्य साथ बन सकता है। तो यदि सूर्य शुक्र के साथ आ जाता है तो ये स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। और अगर 8, 9 में भी जा सकता है सूर्य, और बाकी सब इनमें राहु, चंद्र या
सूर्य कहीं भी आ जाए खाना नंबर 1, 7, 9, 11 में, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए घर बार में दौलत के लिए ये काफी अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है। और यदि नंबर 1, 7, 9, 11 में मित्र ग्रह शनि बुध केतु, जो कि मैं अभी हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसी स्थिति में शनि साथ हो जाए तो शुक्र वही फल देगा जैसा इन चारों से कोई भी हो, यानी इन तीनों में से कोई भी हो। शनि का बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया, शनि साथ आ जाएगा तो ये उच्च की स्थिति वाली कंडीशन बन जाएगी। तो सेम बाकी अलग अलग की है, ये हम उनके खाना नंबर 7 जब आएगा या उनके जब भी 1, 7, 9, 11 में इन ग्रहों की हम जब चर्चा करेंगे तो उसमें आप इन चीज को डिटेलिंग में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी डिटेल है, इतने में शॉर्ट में समझाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल से मैं शनि से आपको मैंने इसको समझा दिया कि उच्च का उसको मानिए तो गृहस्थी वैसे ही अच्छी। अब शनि 9, 11 में तो आम लोगों के आराम के सामान व कारोबार बरकत देंगे। सिंपल है, आम लोग यानी हम अगर शनि खाना नंबर 9 और 11 में यानी कि भाग्य भाव में और लाभ भाव में हो तो आम लोगों के आराम के सामान व कारोबार बरकत देंगे, यानी कि कोई ऐसा कारोबार हमें कर देना, जैसे कि आम लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, धर्मशाला बनवा दी या फिर एक होटल बनवा दिया, तो ये चांसेस है ऐसा कारोबार यहाँ पर ये अच्छी स्थिति दे। बुध नंबर 4, 6, 2 में नेक हो तो शादी के दिन से मर्द के लिए शुक्र और बुध दोनों का उत्तम फल 37 साल की अवधि तक होगा। ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। 6 में शुक्र आ सकता है, वैसे ही उच्च का हो जाता है, बुध में तो वैसे ही राजयोग कारक बन जाता है। और ये स्थिति जब कभी मतलब राजयोग कारक मीन्स शुक्र बुध जो है चंद्र के घर में अच्छा ही होता है, तो ये अच्छी स्थिति है। अगर ये मैच कर जाती है तो ये और अच्छे फल देगी। शुक्र खाना नंबर 7 कितना अच्छा है, आप इस चीज को नोटिस करिए। अब जब शुक्र नेक हो तो शादी और शुक्र से संबंधित कारोबार हमेशा नेक फल देंगे। शुक्र से संबंधित कारोबार कुछ नहीं है, गूगल करिए आपको सारी चीज मिल जाएगी। एग्जाम्पल मैं 1-2 बता देता हूँ। आप परफ्यूम का बिजनेस कर लीजिए, आप जैसे सिलाई कढ़ाई का, ब्यूटीक वगैरह का बिजनेस कर लीजिए। अब ब्यूटीक के बिजनेस में क्या होता है, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो शुक्र से काउंट होते हैं, जो रेडीमेड कपड़े नहीं होते पूरे थान के थान होते हैं वो बुध से काउंट होते हैं। तो ये एक चीज आप जरूर नोटिस करिएगा, ठीक है। उसको बुध के काम में और शुक्र के काम में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। डिटेल जानने के लिए आप गूगल करिए, उसमें सारी चीज आ जाएगी। औलाद की हालत का केतु की हालत पर, यानी औलाद की हालत केतु जिस स्थिति में होगा ये तो सभी को पता ही है। केतु औलाद पुत्र के लिए, औलाद जो लाल किताब में शब्द लिया गया है वो केवल पुत्र के लिए लिया गया है। यहाँ पर स्त्री यानी कि लड़की के लिए औलाद शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में केतु सभी को पता है केतु पुत्र के लिए जिम्मेदार होता है, केतु पुत्र का कारक है, तो इसलिए औलाद की हालत का केतु की हालत पर, यानी कि जैसा केतु वैसी होगा गृहस्थी की हालत का शनि की हालत पर, क्योंकि शनि के जहां उच्च है वो वहां बैठा है। परिवार का बुध की हालत पर निर्णय होगा। केतु शनि बुध जो कि इसके दोस्त हो गए ये वाले, तो ये स्थिति रहेगी तो सारी वही चीज हो जाएगी। अब अलग पढ़ते हैं। अकेला शुक्र खाना नंबर 7 और अकेला चंद्र खाना नंबर 4 में तो कामदेव से दूर होगा, यानी कि जो कामुकता होगी इसके अंदर वो कम होगी, ऐसी स्थिति नहीं होगी, अपनी गृहस्थी में ही ये ठीक रहेगा, बट इसको बाहर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। ये वाला पॉइंट आपने ये इसी में पढ़ लिया था। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड ये देखिए, ये अभी हम कंसल्टेशन का ऑफर दे रहे हैं। 100 रुपीज कंसल्टेशन पर कुंडली मिल रही है। आपको सिंपल क्या करना है, हमारे धवन धर्म इंस्टाग्राम में जाना है, वहां पर आपने हमें डीएम करना है, अपनी डिटेल भेजनी है, अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है और आपकी प्रेडिक्शन पर कुंडली ये 100 रुपीज में हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब मंदी हालत पर भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र की मंदी हालत क्या होती है। पहली चीज है तो रुपया पैसा औरत के बहुत काम लगेगा, बल्कि पराई मिट्टी की पूजन में भी लगेगा। पराई मिट्टी की पूजन मीन्स इश्कबाजी, इश्कबाजी में अपनी कमाई और जायदाद बर्बाद होगी। ये इसी लाइन को आप यूं लगा लीजिए, आगे समझा रखा है कि बल्कि पराई मिट्टी की पूजन में भी लगेगा, ठीक है। जिसका सबब केवल अपनी खुदगर्जी व दिमागी नकल व हालत राहु की शरारत होगी, यानी कि चांसेस है राहु
जब किसी का खराब होता है तो चांसेस होता क्या है, राहु क्या है, दिमागी तरंगे है। दिमागी तरंगे जब कभी भी हमारे को क्या करती है, भ्रमित करती है, राहु का काम है भ्रमित करना, तो ऐसी स्थिति में आदमी क्या करेगा, इश्कबाजी में पड़ जाएगा। सिंपल है, शुक्र थाना नंबर 7 के समय आपको सारी चीजें अच्छी चाहिए तो इश्कबाजी वगैरह से दूर रहिए। शुक्र का तो देखिए बेसिक है ही ये रूल। आप शनि के मंदे काम मत करो, इश्कबाजी मत करो, शराब खोरी मत करो, नॉनवेज वगैरह मत खाओ और गाली गलौज मत करो, तो आपके मोस्ट प्रोबेबली जितने भी जो ये नेगेटिव ग्रह होते हैं जैसे कि राहु केतु शनि और जिनको मानते हैं, हालांकि ये भी अच्छे होते हैं, और शुक्र, ये सारे ऑटोमेटिकली आपके आधे से ज्यादा अच्छे चलेंगे और जिसकी वजह से आपकी कुंडली बहुत सारी अच्छे परिणाम देने लग जाएगी। अब गुस्सा सूर्य की गर्मी बुनियाद होगा, यानी कि एग्रेशन आ जाएगा इस व्यक्ति में। अगर शुक्र 7 के समय व्यक्ति में एग्रेशन आ रहा है तो चांसेस आप समझ लीजिए आगे चल के कुछ इश्यूज आ सकते हैं, अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। उम्र इतनी होगी, जो कि पहले ही बताया था कि उम्र इसमें लंबी तो दे ही रहेगी। औरत खानदान के मर्दों के टेवे वाले के कारोबार में साथी होकर या हिस्सा डालकर साथी होना आर्थिक और गृहस्थी की खराबियों का बहाना होगा। यानी कि शुक्र 7 के समय आपको कभी भी अपनी वाइफ के जो खानदान के लोग होंगे, चाहे आपके वो ब्रदर इन लॉ हो गए, चाहे ससुर जी हो गए, चाहे कोई भी हो गए, उनके साथ आपको कोई भी कारोबार बिजनेस वगैरह नहीं करना है। ये आपके चांसेस हो जाएंगे, वो पैसा डुबा देंगे आपका, आपकी स्थिति खराब हो सकती है। ठीक, ये इसका मेन पॉइंट है। अब शुक्र बृहस्पति मिल रहे हों या बृहस्पति मंदा हो तो सांसारिक लेने देने या व्यापार मंदा होगा, औलाद के लिए विघ्न होगा। बृहस्पति का वो पहले ही हमने नेट वाले में हालत में पढ़ा था कि सबसे पहली चीज तो बृहस्पति सोया नहीं होना चाहिए, स्थिति उसकी अच्छी हो। बृहस्पति को नेक रखने का भी मेन वही है, आप नेगेटिव चीजें मत करो, धर्म कर्म में लगे रहो, तो आपका बृहस्पति ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपको बृहस्पति का भी ध्यान रखना है, यानी कि मेन वही चीज है, शनि के मंदे काम मत करो, ऑटोमेटिकली ये चीज अच्छी हो जाएगी और औलाद के लिए भी अच्छा हो जाएगा। जैसे कि औलाद यहाँ पे विघ्न क्यों होगा, क्योंकि केतु नेकी का फरिश्ता है। अगर आदमी केतु को खराब करता है, गाली गलौज वगैरह करता है, व्यभिचार वगैरह करता है, तो केतु खराब होगा ही होगा, चाहे केतु कितना ही अच्छा कहीं भी बैठा हो। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब वर्ष फल के अनुसार शुक्र के दुश्मन चंद्र राहु नंबर 1 में आए और नंबर 3 भी मंदा हो तो चोरी धन हानि की घटनाएं होंगी। ये वर्ष फल के अनुसार है। 4 साल की उम्र में 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 100, 114 साल की उम्र में इन स्थितियों में से आपको बच के रहना है। किन स्थितियों में, कि चोरी हो जाए, धन हानि की घटनाओं से चांसेस हैं, हो सकते हैं। ठीक, अब चंद्र नंबर 1 में हो तो शुक्र का फल मंदा और किस्मत बर्बाद होगी। ये तो आपको बेसिकली चीजें पता ही है, जब कभी भी शुक्र और चंद्र मिलते हैं तो सास और बहू के तो झगड़े चलते ही हैं। तो ये बेसिकली एक चीज तो यहाँ पर ये है ही, तो ये एक परिणाम है ही, वो मंदी की निशानी है, वही पॉइंट इसमें लिखा रखा है। सूर्य नंबर 4 नंबर चंद्र नंबर 1, शनि नंबर 7, तो मर्द चाहे औरत खस्सी, खुसरा सांड, नामर्द बांझ हो, सुथरा जो दुनिया जोड़ वैराग्य मर रहा हूँ, दुनिया छोड़ वैराग्य मर रहा हूँ। यानी कि सूर्य नंबर 4 में आ जाए, चंद्र नंबर 1 में आ जाए, तो चांसेस है उनके बीच में थोड़ा सा, हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, वो एक दूसरे से थोड़ा सा कटाव महसूस कर रहे होंगे, एक दोनों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही होंगी, चांसेस इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक, ऐसी स्थिति में शुक्र को और इन दोनों में से किसी को, अब देखिए शनि नंबर अच्छा है तो ऐसी स्थिति में चंद्र और सूर्य के उपाय बेसिकली किए जाएंगे जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो जरूर पूरी कुंडली का निरीक्षण करे बगैर कोई भी उपाय नहीं करना है, क्योंकि इसमें और स्थिति भी देखी जाएगी। खासकर सूर्य और चंद्र के उपाय यहाँ पर मेन है, इनको जरूर करना होगा। ठीक है, अब नंबर 8 में सूर्य या बुध, तो शुक्र थाना नंबर 8 के ग्रह दोनों को मंदा असर होगा। औरत पर औरत मरे, खासकर जब घर में छत में आसमान की तरफ से रोशनी हो। ये स्थिति यहाँ पर ये बताई गई है, जैसे कि लोग आजकल दिल्ली के अंदर काफी चलन है कि वो अपने जाल बनवा लेते हैं, कि हम मंजिलें काफी हो जाती हैं, वहां से अपने जाल में से देख के नीचे कम्युनिकेशन करने के लिए भी इजी रहता है, छत से धूप आने के लिए भी अच्छा रहता है, वेंटिलेशन के लिए भी अच्छा रहता है।
तो ये चीजें लोग सोचते हैं, जिसकी वजह से यदि शुक्र खाना नंबर 7 में हो और बुध और सूर्य 8 में आ जाए, जो कि चांसेस है बहुत ज्यादा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में औरत पर औरत बनती जाए, खासकर औरत की सेहत पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको चाहिए कि बुध सूर्य के उपाय करें और उस जो वो रोशनी का आसमान की छत की आसमान की तरफ से रोशनी का आपने जरिया बना रखा है, या तो उसको बंद करें ताकि इसका ये कट जाए, ये वाला पॉइंट कट जाए, जिसकी वजह से वो रुक जाएगा मामला। अब राहु नंबर 8 में, तो औरत का मंदा हाल, औरत को पूरी उम्र काला नीला कपड़ा अशुभ। ऐसी स्थिति में तो सिंपल ये उपाय है आपको कि अगर शुक्र वहां पर आ गया, राहु खाना नंबर 8 में आ गया, तो अपनी वाइफ को काले नीले कपड़ों से दूर रहने के लिए बोल ही दीजिए कि वो ना पहने। ठीक। अब राहु साथी साथी या मंदा हो, तो शुक्र हर तरह से मंदा असर देगा। वही चीज जैसे शुक्र साथी जैसे शनि के बारे में बताया था, तो अगर ऐसी स्थिति में राहु उसका साथी बन जाता तो शुक्र सारी पावर अपनी राहु को दे देगा। और राहु जब अपना गृहस्थी में बैठता है तो वो काफी सारी चीजें करवा देता है, बहुत झगड़े वगैरह करवा देता है, तलाक तक करवाने की स्थिति में ला देता है। तो ये उन चीजों को बढ़ा देगा। ठीक है। अब खाऊ मर्द उजाड़े मंदी हालत में औरतों को खूब ऐश कराने वाला होगा, यानी कि वही ऐशी पट्टा तो ये बन जाएगा, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे जाएगा तो घर में स्थिति तो खराब होएगी। तो शुक्र खाना नंबर 7 के समय जब कभी भी हमें किसी से रिलेशन रखना है, रिश्ता रखना है, या फिर हमें शादी के लिए सोचना है, तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है कि राहु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। राहु ससुराल है, उनका अगर राहु अच्छा होगा तो आपके घर में अच्छी चीजें होंगी, अगर उनका खराब है तो चांसेस आपके घर में खराब होगा। अब नंबर 1 खाली, तो शुक्र सोया हुआ या मंदा ना होगा, बल्कि उत्तम असर देगा। पराई औरत की लगन और गुस्सा बर्बादी का कारण होंगे। ऐसी स्थिति में देख लीजिए, खासकर बोला जाता है कि जब कभी भी कोई सोया हुआ ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में वो अपने परिणाम देने में टाइम लगा देता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र के लिए वो चीज अच्छी बताई गई है, तो इसमें कोई दो राहें नहीं है उत्तम असर देने के लिए। लेकिन उसको चांसेस वही है कि अपनी जो दूसरी औरतों के प्रति जो उसकी लगन है, उसको रोक के रखना पड़ेगा। नंबर 4 मंदा, या नंबर 4 में शुक्र के दुश्मन सूर्य चंद्र राहु, तो शुक्र हर तरह से मंदा होगा। सिंपल है, नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। खुदगर्जी बर्बादी की बुनियाद होगी। खुदगर्जी में बिल्कुल नहीं रहना, जितना नीवा होके चलो, लाल किताब यही कहती है सब रिश्ते बना के रखो, मैं आपके ग्रहों को संभाल के रखूंगी। भाई सिंपल लॉजिक है, आप अपने हर रिश्ते को संभाल के रखो, तो ये वही है। यहाँ पे खुदगर्जी की बुनियाद होगी, खुदगर्जी बर्बादी की बुनियाद होगी। बर्बाद नहीं होना चाहते तो अपनी ऐठ और अकड़ वगैरह सारी चीजें छोड़ दो, जिससे जायदाद जद्दी का लाभ नहीं उठा पाओगे। सोचो जायदाद ना मिले ऐसी स्थिति में। बृहस्पति नंबर 2 मंगल नष्ट, तो औलाद का अभाव या दुखिया होगा। इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी और भी ग्रहों से क्या वो हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमें मंगल के खासकर उपाय करने पड़ेंगे, जिससे वो बेनिफिट मिले, और बृहस्पति के भी। अब इसमें देखिए यहाँ लिखा है नंबर 8 के खाली होते हुए शर्म और लज्जा का हवाई पर्दा उठ जाने से औरत में दशा काम शक्ति गंदी नाली में कामदेव का खून जोर पर होगा, जिसकी वजह से बहुत अधिक लज्जावान, बल्कि मर्द औरत में से किसी एक या दोनों को तपोदिक या त्वचा जलने जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यानी कि काम शक्ति बेसिकली है, अगर खाना नंबर 8 खाली होगा तो दोनों में से किसी की एक काम शक्ति बहुत ज्यादा होगी, और जिसकी वजह से उनको समय समय पर फीवर वगैरह या स्किन के इश्यूज आ सकते हैं। ठीक। अब शनि नंबर 6, तो चंद्र शनि नंबर 6 चंद्र, तो शुक्र, यानी कि औरत की काम शक्ति की खराबियों की वजह से नंबर 6 दिल की बीमारियां हो जाने के समय शनि की चीजें वह पानी की तरह बहाने वाली किंतु नरम त्वचा को बिना जलाए खुश्क रखने वाली, जैसे कि ये यहाँ पे तेल वगैरह की बात कही गई है, जिसके लिए किसी योग्य डॉक्टर या हकीम की सलाह के साथ तरीका प्रयोग फैसला किया हुआ आवश्यक होगा से सहायता मिलेगी। ये एक रेमेडी बताई गई है कि शनि की चीजें जितने भी, आप इसको हम यहाँ पे तेल के रूप में मानते हैं, तेल को
नरम करके त्वचा पे लगाने से उसमें बेनिफिट मिल सकते हैं। अब ये सारी चीज जब हम इसका पढ़ते हैं, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, आप सारी चीजें अपने जाएंगे। सफर सफर गुजर हो उसकी लंबी, रिजक तलक परदेसी हो, यानी कि घूमने फिरने वाला। लगन पराई औरत मंदी, चांडाल गुंडे जट टटती हो। नस्ल फौरन हो रानी करती, उम्दा होता घर जब कोई हो। यही सारी चीजें पढ़ी हैं आपने। औरत से वो नहीं करनी, कुछ वाइफ में वो आ जाएगा। जब कभी औलाद सही होगी, मतलब औलाद जल्दी होगी और कमी नहीं रहेगी औलाद की। उम्दा होता कोई भी तरह जब उम्दा होगा। 7 पहला शनि, 9-11 ये सारे यही पढ़े आपने। 9-11 शनि, सामान रफाए कुल दुनिया हो। चंद्र टेव जब तख्त हो पाता, जब तक चंद्र एक में आता हो तो जले शुक्र स्वयं होता हो। वही जो स्थिति हस्बैंड वो वाइफ की और सांस और मीन्स सास की और बहू की नहीं बनती है। 4 रवि चंद्र पहले, ये वही वाली स्थिति। शनि बैठा हो तो नामद ग्रस्तरा, ये है। औलाद केतु और शनि ग्रस्त की हालत, राहु स्वयं माली हो। परिवार कबीला बुध की गिनती, चाल शुक्र चार तरफी हो। 4 दूजे बुध नेकी करता, 8 रद्दी बुध मंदा हो। 7 राहु हो गुरु मंदा, असर शुक्र सब मंदा हो। यही सारी चीजें आपने पढ़ी है। मेन लाइन शुक्र के बारे में यही है, जैसा ये इसके साथ बैठा होगा वैसा ये फल दे देगा। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें बताइए कमेंट में, कोई क्वारीज है आप हमें डीएम कर सकते हैं धवन धवन पर। आप यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर कुंडली की कंसल्टेशन चार्ज अभी हमने 100 रुपीज रखी हुई है। इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।